सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़रना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा जी, आज मैं अपने घर से भी निकला हूँ। बाइक वगैरह की थोड़ी बहुत सेटिंग थी, वो सेटिंग कराने के बाद अभी प्लान बन रहा है हमारा कलाबाग विज़िट करने का। और इस प्लान का हिस्सा हम 4 लोग हैं। तो एक हमारे पास 4 लोग हैं और 2 बाइक्स हैं। एक को मैंने पिक करना है, अभी उसी की तरफ जा रहा हूँ। तो बाकी 2 बंदे एक बाइक पे आएंगे। फिर हम मियाँ वाली से थोड़ा सा आगे शायद तरीख़ैल या फिर पाईखैल इलाका है, इन 2 में से किसी एक एरिया में इकट्ठे होंगे और वहाँ से तकरीबन फिर हम कालाबाग निकल जाएंगे। तकरीबन वहाँ से शायद आधा घंटा कालाबाग के लिए लगे। यहाँ से मुझे आधा घंटा लगेगा हुंडी से यासिर को पिक करना है। तो उनको पिक करने के बाद वो और मैं फिर इकट्ठे निकल जाएंगे। वो मेरा वेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। प्लान तो था मेरा कि मैं 12:15 निकल जाऊँ, लेकिन निकलते निकलते अब मेरे ख्याल में शायद 1 बजने वाला है। तो वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। ये वाडा कतारी वाला, हम इसमें इंटर होंगे, फिर अब्बा खैल से फिर मैं निकल जाऊँगा गुंडी वाली साइड पे। कच्चे रास्तों से होते हुए ये हम मेन मियाँ वाली तलगंगा रोड के करीब हैं। ये मेरे राइट साइड पे भी जो आपको स्कूल नज़र आ रहा है, ये वाला, ये बोर्ड भी साथ लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल अब्बा ख्याल है। और आगे बिल्कुल साथ ही जैसे हम स्कूल से एक लोकल सड़क पे जाएंगे, तो बिल्कुल सामने ही यहाँ पे मेन सड़क है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, गांव में अगर मैं थोड़ी सी हैवी बाइक ख़रीद लूँ या हेलमेट लगा लूँ या फिर कैमरा तो खैर ज़रा एक्सट्रीम हो गया, ये गोप्रो जो मैंने लगाया हुआ है, इससे जो दूसरी छोटी चीज़ें जो पहले वाली मैंने कही हैं वो भी अगर कर लें हम, तो लोग बड़ी हैरानी से देखते हैं कि यार ये क्या हो गया ये। अच्छा जी, मेन रोड पे हम आ चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाऊँगा तो सदाकत पंप से फिर मैं राइट हो जाऊँगा और फिर सर यासिर को वहाँ से पिक करके हम निकल जाएंगे। यही रास्ता अगर सीधा जाए तो मियाँ वाली पे निकल जाएगा, लेकिन हमने मियाँ वाली साइड जाना नहीं है, अभी इस साइड जाना है। तो राइट हो गया हम, तो हम जनाब ये रूट फॉलो करते हुए जाएंगे। देहातों के मनाज़िर देखें, ये भूसा है गंदम का, ये पुरानी सेंट्रलाइज्ड वाटर टैंक सीमेंटेड, और ये ऐसे होते थे कि वाटर सप्लाई का पानी डायरेक्ट इन वाटर टैंक्स में आता था, ये टैंकी जिसको हम बोलते हैं। और फिर सारे गांव की फिर औरतें इसी सेंट्रलाइज्ड टैंकी से पानी लेके जाती थी। मतलब घरों में आज से कुछ साल पहले तक हमारी अपनी याददाश्त में है, मतलब हमारे बचपने में, कि घरों में ये वाटर सप्लाई सिस्टम डायरेक्ट घरों में नहीं था। सेंट्रलाइज्ड हर गांव की एक टैंकी बनी होती थी, वाटर सप्लाई का पानी उसी टैंकी में आता था, और फिर जिसको भी पानी ज़रूरत होता था तो वो फिर यहाँ से पानी भर के ले जाते थे।
अच्छा जी, सर यासिर को तो मैंने पिक कर लिया है। अब हम यहाँ से चल पड़े, लेकिन दूसरी पार्टी है वो ऑलरेडी पहुँची हुई है, उनकी काफ़ी कॉल्स आ रही हैं। मैं तो खैर बाइक ड्राइव कर रहा था, लेकिन अब सर यासिर का पता नहीं है, मुझे पूछना पड़ेगा। तो वो भी कॉल जो है ना उनकी पिक नहीं कर रहे थे, तो जिसकी वजह से वो पार्टी बड़ी गुस्से में है। फिर दो रूट्स थे, एक पे वो ऑलरेडी पहुँचे हुए थे, तो उसका तो खैर हमने उन्हें नहीं कहा। हमने कहा है कि आप अगले पॉइंट पे रुकें, क्योंकि उसी पे अगर रुकते तो उन्हें ज़रा वेट ज़्यादा करना पड़ता और उनका गुस्सा और बढ़ जाता। फिर हमने कहा उनको अगले पॉइंट पे भेज देते हैं, ताकि वो अगले पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते उन्हें 15 मिनट लगेंगे और इधर से हमें भी 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो उस पॉइंट पे उनको हो सकता है कि जस्ट 5 मिनट वेट करना पड़े। तो फिर मुनासिब यही लगा और बस उसी रूट की तरफ हम जा रहे हैं। तो साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो राइट साइड पे पहाड़ी सिलसिला हमारे चल रहा है। मैं अभी दिखा भी देता हूँ, ये पॉइंट क्रॉस करके तो ये पहाड़ी सिलसिला है, और यही पहाड़ी सिलसिला आगे जाके कालाबाग टच होता है। वही कालाबाग का पहाड़ी सिलसिला, और इसी की बैक साइड पर अगर चले जाएँ इसी पहाड़ी सिलसिला में, तो ये नमल कॉलेज, नमल यूनिवर्सिटी, और यही फिर आगे पहाड़ी सिलसिला खुशाब्स केसर वाली साइड पर निकल जाएगा। ये मूंगी है, मूंगी जैसे दाल मूंग हो गए, साबित मूंग हो गए, तो ये उसकी फसल है। जिन लोगों ने आज से पहले ये फसल नहीं देखी तो मैं ज़रा स्लो डाउन कर लूँ, ये देख लें। ये सामने कोई नहर आ रही है, इससे अब मुझे नहीं पता राइट होना है या लेफ़्ट होना है, ये सर यासिर बताएंगे। सर लेफ़्ट। अच्छा जी, कह रहे हैं दोनों साइड से रास्ता जाता है, आप लेफ़्ट हो जाएं। चलिए मैं लेफ़्ट हो जाता हूँ। तो इस नहर में तो कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, पानी नहर का। ओह अच्छा, पानी कोई ख़ास नहीं है इसमें, बहुत कम ही है, जहाँ से नज़र आया बहुत कम ही ना होने के बराबर। कच्चे रास्ते पे ड्राइव करने का अपना ही मज़ा है। कहीं पे रेत ज़्यादा होती है, वहाँ से स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कहीं पे जंप होते हैं, बड़ा मतलब ऑफ रोडिंग का अपना ही मज़ा है। वो सामने बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जानवर नज़र आ रहे हैं। बड़ी धूप है, हम खुद पता नहीं, मैं हैरान हूँ कैसे प्लान हमारा बन गया इतनी गर्मी में, इतनी धूप में। तो अचानक ही मेरे ख्याल में कोई बना है। तो ये जानवरों के पास से हम क्रॉस कर रहे हैं इस एरिया को। अस्सलाम वालेकुम सलाल भाई। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह। इसी में तो कर लेते हैं एक दिन, छोटी सी राइड भी कर लेंगे, कार को भी ऐड करते हैं और फिर उसको मैं बाइक भी हवाले कर दूँगा। और फिर ठीक हो, ओके।
पे पाईखेल रेलवे स्टेशन है। कितने वाली पहुँच गए? पैसा स्टेशन पूरा है ना, स्टेशन तो होते हैं। ये रेलवे स्टेशन है, मेरे ख्याल में एक पुराना रेलवे स्टेशन है। चलिए, उसके बाद ये पाईखेल का एक बाज़ार है, ये सामने। बस ये मेन रोड है सामने। ओह अच्छा अच्छा जी, यहाँ से हम मेन रोड पे पहुँच चुके हैं। दूसरी पार्टी हमसे पीछे ही है। ठंडी हवा आनी है। हाँ सही कह रहे हैं। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे नहर है, नहर के साथ ये एक जंगलात हैं, इन फ़ायदे के दरख्त हैं, इनका सिलसिला है, और ये साथ रूट है। तो इसी की हम ड्रोन फुटेजेस भी आपको दिखाते हैं। और एक चीज़ और, जब भी आप आएँ कोटबेलियाँ इंटरचेंज से अगर आप सी पैक पे जाते हैं तो नहर के ऊपर नलका लगा हुआ है, उस नलके का पानी लाजमी पीना है आपने। मैं तो जब भी आता हूँ, अगर कार पे आते हैं या बाइक पे आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि वहाँ से पानी लाजमी पिया जाए। जैसा कि देखा जा सकता है, ये क्रिकेट ग्राउंड है, इसके साथ वो सामने फुटबॉल ग्राउंड है, और ये साथ ये नहर है जो साथ साथ चल रही है। तो हम आगे से जाके इसी नहर के पुल पे जाते हैं और वहाँ से फिर ड्रोन फुटेज भी इस एरिया की दिखाते हैं आपको, प्लस वहाँ से पानी भी हम पीते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, खजूर का एक बाग भी है बिल्कुल साथ ही।